अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN के न्यूज़ बुलेटिन में आपका खैर मक़दम है। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने यौम जमहूरिया के मौके पर हैदराबाद के पुराने शहर के मदीना चौक पर कौमी परचम लहराया। इस मौके पर मोहम्मद कैप मार्ट के मालिक इलियास बुखारी, मजलिस लीडर्स, कारकुनों और अवाम की कसर तादाद मौजूद थी। यौम जमहूरिया का जश्न सबने मिलकर मनाया। बादजा मुगलपुरा के मदरसे जामिअतुल मोमिनात में भी यौम जमहूरिया की तकरीब में शिरकत की। हैदराबाद के कई मकामात पर मजलिस के अरकान मुक़न्नना और दूसरों ने कौमी परचम लहराया। तव जय गाथा गण गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। फिंतलमेट सुलेमान नगर कलर के कारखाने में आग लगने का वाकया पेश आया। तफसीलात के मुताबिक किशोरी बेगम मस्जिद के करीब मौजूद कलर के कारखाने में रात 1 बजे ता 2 बजे के करीब आग लग गई, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल देखा गया। मुकामी लोगों ने मजलिसी राजेंद्र नगर इंचार्ज को इस बात की इतला दी, जिसके बाद इतला मिलने पर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर राजेंद्र नगर इंचार्ज ने सुलेमान नगर कॉर्पोरेटर मोहम्मद नवाजुद्दीन अहमद और सुलेमान नगर वार्ड मेंबर्स को लेकर फायर इंजन को तलब करते हुए फायर सेफ्टी ऑफिसर्स की मदद से एक बड़ा हादसे को काबू में कर लिया। इस मौके पर राजेंद्र नगर सब इंस्पेक्टर श्रीधर रेड्डी के अलावा दीगर ऑफिसर्स भी मौजूद थे। गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने कहा है कि रियासती हुकूमत बेशतर इख्तराई, अनोखी और अवाम को नजर में रखते हुए बनाई गई स्कीमात व प्रोग्रामों पर अमल कर रही और मुख्तसर वक्त में ही इसने मुल्क की तारीख में अपनी जगह बनाई है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत लगन, अज़्म और साबित कदमी से रियासत की कामयाब तामीर नौ कर पाई है। गवर्नर ने यौम जमहूरिया के मौके पर शहर हैदराबाद के बाग आमा में कौमी परचम लहराया। स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, कौंसिल के सदरनशीन जी सुखेंदर रेड्डी, वजीर आला के चंद्रशेखर राव, वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, अरकान मुक़न्नना और दूसरे इस तकरीब में मौजूद थे। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने आज 72वें यौम जमहूरिया के मौके पर प्रगति भवन में मुनक़दा तकरीब में शिरकत की और परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर उनके हमरा पार्टी कायदीन मौजूद थे। परचम कुशाई के बाद कौमी तराना भी पढ़ा गया और अवाम को यौम जमहूरिया की मुबारकबाद पेश की। तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने 26 जनवरी यौम जमहूरिया के मौके पर मिनिस्टर क्वार्टर में पार्टी लीडर्स के हमरा परचम कुशाई अंजाम दी। इस दौरान मुजाहिदीन आज़ादी की कुर्बानियों को याद किया गया और उन्हें खराज पेश किया गया और तेलंगाना की आवाम को यौम जमहूरिया की मुबारकबाद पेश की। बाजू शास्त्र नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।
न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता। एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट्स ड्राइव पर LV प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट, इजी इंस्टॉलमेंट। ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, कन्वर्जन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपके इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक कराइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, बंदलियागुड़ा रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 98481 187780, 63037 10882। मजलिसी कारवान रुकन असम्बली कौसर मोइनुद्दीन ने अपने हलके के लंगर हाउस डिवीजन, टोली चौकी और कारवान डिवीजन में मुख्तलिफ इलाकों में यौम जमहूरिया के मौके पर कौमी परचम लहराया और कौमी तराना भी गाया। इस मौके पर उनके हमरा मुकामी मजलिसी कारकुन व सुदूर व मोतमदीन भी मौजूद थे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बहादुरपुरा रुकन असम्बली मोहम्मद मौसम खान ने मजलिसी कॉरपोरेटर मोहम्मद खादर के हमरा अपने हलके के रंजन कॉलोनी में यौम जमहूरिया के मौके पर तिरंगा लहराया। इसके अलावा उन्होंने दीगर मुकामात पर भी परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर उनके साथ इलाक़े सदर मोहम्मद रशीद और दीगर मुकामी सुदूर व मोतमदीन कारकुन के अलावा मुकामी कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे। रचाकुंडा CP M महेश भागवत ने 72वें यौम जमहूरिया के मौके पर रचाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट नरेडमेट में पुलिस के अमले के हमरा तिरंगा लहराया और तमाम को यौम जमहूरिया की मुबारकबाद पेश की। CP ने कहा, आज हम जिस आजादी से लुत्फ अंदोज हो रहे वो बहुत से अजीम लोगों की कुर्बानियां हैं। 15 अगस्त 1947 को आजादी के बाद हमारे पास आइन नहीं था, चुनाचा डॉक्टर BR अम्बेडकर की सदारत में मसूदा तैयार करने वाली कमेटी ने हमारे भारतीय आइन का मसूदा तैयार किया, जिसे दस्तूर साज असेंबली ने 26 नवंबर 1949 को कबूल किया। चूंकि 1930 में हमने 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज करारदाद मंजूर की, इसलिए हमने अपना भारतीय आइन कबूल किया, जो इसी दिन 1950 में नाफिज हुआ और हिंदुस्तान खुद मुख्तार सोशलिस्ट, सेक्युलर, जमहूरी और जमहूरिया कौम बन गया। वर्दी में बतौर शहरी यह हर पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो अमन व आमान बरकरार रखे और तरक्की, तहकीक और आम शहरी के लिए जहनी सुकून के लिए साजगार फिजा कायम रखे। ఈ సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ భౌతిక దూరాలు కావచ్చు, మాస్క్ ధరించడం కావచ్చు, తర్వాత హ్యాండ్ శానిటైజింగ్ కావచ్చు, అది పక్కా ఫాలో చేయాలా। ఈ వ్యాక్సినేషన్ ఇప్పుడు స్టార్ట్ అయినాయి, సో మీ సీరియల్ ఎప్పుడు నంబర్ మీకు వస్తుంది, అప్పుడు మీరు వ్యాక్సినేషన్ ఇది పక్కా చేయాలా। మాత్రం వ్యాక్సినేషన్ చేసిన తర్వాత కూడా ఈ భౌతిక దూరాలు, మాస్క్ ధరించడం అదే తప్పదు మనకు। సో బాధ్యతతో మన ప్రతి ఒక్కరి పక్కా పని చేయాలా। ఫ్రమ్ ద యూనిఫార్మ్ ఫోర్సెస్ ఇట్ ఈస్ we have a lot of responsibility to create a conducive atmosphere for the development of our country. Definitely we'll do our best. मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मलकपेट रुकन असम्बली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने अपने हल्के मलकपेट के मुख्तलिफ इलाकों में यौम जमहूरिया के मौके पर कौमी परचम लहराया और कौमी तराना गाया। इस मौके पर उनके हमरा मजलिसी कारकुन व मुकामी कॉरपोरेटर्स के अलावा सुदूर भी मौजूद थे। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलसि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाए तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।
नाज़रीन वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मन 10 हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मन 10 ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। कमिश्नर टास्क फोर्स नॉर्थ जोन टीम ने रजाकुंडा पुलिस के हमरा खुफिया इतला मिलने पर सीरियल किलर मैना रामलू को गिरफ्तार कर लिया, जो कि एम चंद्रया का फर्जंद बताया गया है और 45 साल उम्र बताई गई है। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार IPS ने बशीरबाग में वाक़े कमिश्नरेट दफ्तर में एक इजलास मुनक्किद किया और इस केस से ताल्लुक बताई और कहा कि मैनम रामलू इससे पहले भी कई वारदातों में मुलविस पाया गया और वो जेल भी काट चुका है, लेकिन जेल से छूटने के बाद उसके रवैये में कोई तब्दीली नहीं आई और वो जुराइम में मुलविस पाया गया, जिस पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। मुलुक पुलिस स्टेशन और दूसरा घाटकेसर पुलिस स्टेशन का केस हुआ। ये ऑफेंडर मैना रामलू सन ऑफ चंद्रया एज 45, कास्ट वडर, स्टोन कटर का काम करता है और ओरिजिनल रहने वाला बोराबंडा हैदराबाद, लेकिन उसके पहले कंदी संगारेड्डी में रहता था और हैदराबाद राजकोंडा साइबराबाद के कमिश्नरेट में इसका नाम मर्डर फॉर गेन और प्रॉपर्टी ऑफेंडर के रूप में है। बीजेपी के रियासती सदर व रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय कुमार ने अपने पार्टी दफ्तर में यौम जमहूरिया के मौके पर कौमी परचम कुशाई की। इस तकरीब में बीजेपी कायदीन इंदिरा सेन रेड्डी, जी किशन रेड्डी, M नरसिम्हलू, रामचंद्र रेड्डी, डॉक्टर लक्ष्मण के अलावा दीगर भी मौजूद थे। मरकजी हुकूमत आलूदगी कंट्रोल करने 8 साल पुरानी ट्रांसपोर्ट गाड़ियों पर ग्रीन टैक्स के नाम पर नया टैक्स आयद करने का फैसला किया है। जब गाड़ी को फिटनेस रिन्यूअल सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए लाया जाता है तो मुतल्लिका ट्रांसपोर्ट गाड़ी पर 10 या 25% ग्रीन टैक्स आयद किया जाएगा। ग्रीन टैक्स का इतलाक 15 साल पुरानी जाती गाड़ियों पर होगा। अब नई गाड़ी के 2 साल मुकम्मल होने पर फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करना लाजमी है। दिल्ली जैसे इंतहाई आलूदा शहरों में ग्रीन टैक्स 50% लगाने का इम्कान है। मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकारी शोबे में इस्तेमाल होने वाली 15 साल से ज्यादा उम्र के गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन को खत्म करने और उन्हें स्क्रैप में डालने की पॉलिसी को पहले ही मंजूरी दे दी गई है। रियासत तेलंगाना में कोरोना वायरस के 190 नए मामला दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद रियासत में मामलात की तादाद बढ़कर 2,93,590 हो गई है। रियासत में बाहैसियत मजमूई अमवात की तादाद बढ़कर 1,592 हो गई, क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2 अफराद की मौत हो गई। महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में बताया गया है कि रियासत में 349 अफराद रोबा सेहत हुए हैं, जिसके बाद रियासत में अब तक इस मर्ज से रोबा सेहत होने वालों की तादाद बढ़कर 2,88,926 हो गई। GHMC हुदूद में 38 नए मामला दर्ज किए गए। बकाया मामला रियासत के दीगर अजला में दर्ज किए गए। शहर के सनत नगर इलाके में एक रॉडी शीटर का इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था, जिसकी शिनाख्त फिरोज के तौर पर हुई। बताया गया है कि फिरोज का कत्ल गुज़िश्ता रात देर गए हुई। इब्तदाई इतलात के मुताबिक कातिलों ने फिरोज की आंखों में मिर्च पाउडर फेंक कर उस पर दीवाना वार हमला कर दिया, जिसमें वो शदीद जख्मी हो गया और उसे फौरी एक खानगी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां वो जख्मों से जानबर न हो सका। पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। बताया जा रहा है कि कत्ल में 2 अफराद मुलविस थे। पुलिस उनकी तलाश कर रही। बादजा आज फिरोज के नमाज जनाजा नजीब गांधीनगर बोराबंडा में वाक़े मस्जिद में अमल में आई और वहीं पर उनकी तदफीन भी की गई।
नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। पुरकशिश शख्सियत के लिए लिबास और बेहतरीन लिबास के लिए सिर्फ और सिर्फ नूरानी लिबास, ए कंप्लीट वेडिंग एंड पार्टी वेयर कलेक्शन। शादी ब्याह हो या ईद की शॉपिंग हो या दीगर तकारीब, तो आपके बेहतरीन पसंद नूरानी लिबास, शेरवानी, सदरी, कुर्ता पैजामा, पठानी सूट्स, डेनिम कुर्ता पैजामा, अरबिक तोप, मेंस एंड किड्स वियर, टेक्सटाइल्स एंड रेडीमेड स्टिचिंग। हमारे यहाँ डिजाइन ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। एड्रेस एडम्स कॉलोनी, टूली चौकी। अवर ब्रांच पोडियम मॉल, टूली चौकी एंड मलिकपेट, हैदराबाद। रियल एस्टेट की दुनिया में पहली बार डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स की फखरिया पेशकश। 100 स्क्वायर यार्ड्स की खरीदारी पर रजिस्ट्री मुफ्त पाएं। ये पेशकश महदूद है। जेपी डायमंड हिल्स फेज 1 की शानदार कामयाबी के बाद डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद जाफर की एक और मायनाज पेशकश। फेज 2 और फेज 3 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट 4 लाख और 5 लाख में दस्तयाब है। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में मुकाबिले रिहाइश आबादी से मुतस्सिल इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, बीटी रोड्स, पार्क, फुटपाथ, आरटीसी बस, शजरकारी और मस्जिद की सहूलियत के साथ ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, गेटेड कम्युनिटी, कुथूर मंडल, शमशाबाद एयरपोर्ट से महज 25 मिनट की दूरी पर। बुकिंग जारी है। जल्द अज जल्द रब्त पैदा करें। डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स, मीर आलम टैंक, अंसारी रोड, हैदराबाद। अरविंद कुमार IAS सेक्रेटरी MA एंड UD व कमिश्नर इंफॉर्मेशन पब्लिक रिलेशन ने CIPR दफ्तर में आज 26 जनवरी यौम जमहूरिया के मौके पर परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर उनके हमरा दीगर अफसरान भी मौजूद थे। तमाम ने कौमी तराना भी पढ़ा और अहले वतन को यौम जमहूरिया की मुबारकबाद दी। यौम जमहूरिया के मौके पर किसानों की तरफ से ट्रैक्टर परेड निकालने की शुरुआत कर दी गई। परेड में JCB मशीन शामिल हैं और बड़ी तादाद में खवातीन भी नजर आ रही। का इस्तेमाल करके किसानों को खुदेड़ दिया। आज पूरा मुल्क यौम जमहूरिया मना रहा। कौमी राजधानी के राजपथ पर यौम जमहूरिया की परेड में निकाली गई मुख्तलिफ रियासतों की झांकियों में जहां कौमी विरासत की झलक नजर आई, वहीं हिंदुस्तान की दिफाई ताकत की भी नुमाइश की गई। क़ब्ल अज़ीज़ सदर हिंद रामनाथ कोविंद ने तिरंगा परचम लहराकर यौम जमहूरिया की रिवायती तकरीब का आगाज किया। जबकि सुबह के वक्त वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नेशनल वार म्यूजियम पहुंचकर शोहदा को खराज अकीदत पेश किया। इस दौरान उनके हमरा वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और तीनों अफवाज के सरबराहान भी मौजूद थे। सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद और नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने अहले वतन को 72वें यौम जमहूरिया की मुबारकबाद देते हुए कहा कि हमें खुद को आईनी इक़दार और उसूलों के तई वक्फ करना चाहिए। एम वेंकैया नायडू ने मंगल को जारी एक पैगाम में कहा है कि इस यौम जमहूरिया के मौके पर कामयाबियों का त्यौहार मनाया जाना चाहिए और आत्मनिर्भर भारत बनाने की कोशिश करनी चाहिए। सदर ने कहा है कि मुल्क के अवाम को यौम जमहूरिया की दिली मुबारकबाद। हम अपने आइन में दी गई आजादी, मसावत, भाईचारे और सभी के लिए इंसाफ जैसे उसूलों के तई खुद को वक्फ करें। हम तहजीबी इक़दार और आईनी मर्यादा के तई अपने अज़्म का इआदा करें। बाबरी मस्जिद की मुतबादिल मस्जिद के तामीरी कामों का आज संग बुनियाद रखा गया। अयोध्या से 25 किलोमीटर दूर धनीपुर गांव में उत्तर प्रदेश हुकूमत ने मस्जिद की तामीर के लिए 5 एकड़ जमीन मुख्तस की है। मस्जिद की तामीर इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ट्रस्ट की जानिब से अंजाम दी गई। यौम जमहूरिया के मौके पर सुबह 8:30 बजे ट्रस्ट के चीफ जफर फारूकी ने ट्रस्ट के दीगर अराकीन के हमरा मस्जिद तामीर होने वाली जमीन पर कौमी परचम लहराया और पौधे लगाकर
कर अयोध्या मस्जिद अस्पताल की संग बुनियाद रखी। इस मौके पर इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन के ट्रस्टीज इकरामुल्ला, CFO मौलाना वासिफ उर रहमान, शरीक मुतवली चली औली मस्जिद लखनऊ डॉक्टर सैफुद्दीन, कोऑर्डिनेटर मौसलात मुंबई से शोएब अहमद, रोहित श्रीवास्तव और लखनऊ से शाजिया फकर भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने यौम जमहूरिया के मौके पर अहले वतन को मुबारकबाद दी। मोदी ने मंगल के रोज अपने ट्वीट में कहा, मुल्क के अवाम को यौम जमहूरिया की बहुत बहुत मुबारकबाद। जय हिंद। अमित शाह ने भी अपने पैगाम में कहा कि यौम जमहूरिया हिंदुस्तान की कसीर रंग तनू और भरपूर सकाफती विरासत की अलामत है। मैं उन तमाम अजीम शख्सियात को खराज पेश करता हूँ जिनकी जद्दोजहद से साल 1950 में आज के दिन हमारा आइन नाफिज हुआ, और इसी के साथ उन बहादुर जवानों को भी सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने अपनी बहादुरी से जमहूरिया हिंद की हिफाजत की। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने अवाम के नाम यौम जमहूरिया के अपने पैगाम में कहा, भारत का हर एक शहरी मुल्क का तकदीर साज है, चाहे वो एहतजाजी किसान मजदूर हो या छोटा, दरमियाना कारोबारी, नौकरी तलाश करता नौजवान हो या महंगाई से परेशान खातून खाना। जमहूरिया आपसे है, जमहूरिया आपकी है, मुबारकबाद। इसी के साथ KBN न्यूज बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मजीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।